5 जुलाई 1997 आज से 25 साल पहले आरजेडी की स्थापना हुई थी और आज इस कार्यक्रम की सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। विधिवत तौर पर लालू प्रसाद यादव, जो कि अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। एक एक करके सभी नेता जो पटना में कार्यक्रम हो रहा है उस पर मंच पर आ रहे हैं। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी बात रखी। माइक खराब हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि माइक भले ही खराब हो गया, लेकिन मेरी आवाज जाएगी उन लोगों तक जो मेरी बातों को, मेरे सच को नहीं सुनना चाहते हैं। इस वक्त तेजस्वी यादव बोल रहे हैं अपनी बातें, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। लोकतंत्र की हत्या कराई, विधायकों को पीट दिया, 70 घोटाले हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी का क्या कहते हैं, अंतर आता है, नैतिकता खाली तेजस्वी के सवाल को उठता है। अब इतना घोटाला, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, मंत्री जी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रधान सचिव का संपत्ति का जरा जांच करा लीजिए। तब अंतरात्मा उनका नहीं जाग रहा। हमको तो लगता है, हम तो ठीक ही ना तब कहते हैं कि उनका अंतरात्मा बंगाल की खाड़ी में डूब पड़ा। ये सच्चाई है। क्या बात करते, क्या आदमी, कोई नैतिकता नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई नीति नहीं, कोई काम नहीं। हम लोग को बोला कि वैक्सीन लगवा लिया विदेशी, स्पुतनिक लगवाए, तो हम तो अध्ययन करके साइंटिफिक तरीके से भाई हर काम करते हैं। बिना अध्ययन किए हुए हम कोई फैसला नहीं लेते, बिना राय मशवरा के हम कोई फैसला नहीं लेते। अब स्पुतनिक का हमने कई जगह पढ़ा, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लिखा कि भाई उसका 97% एफिशिएंसी स्पुतनिक भी का, और जो नया जो डेल्टा जो वेरिएंट आया है उसका जो है तकरीबन 90% है उस पर कार्य करता। और हमको जो पहला स्लॉट मिला हम ले लिए वैक्सीन। पहले टाइम ले रहा था, लेंगे तो भी टाइम लिया, वो टाइम लिया। ये बताओ ना, कोविशील्ड जो है पूरा देश लिया, प्रधानमंत्री जी वो तो विदेशी है, ऑक्सफोर्ड एक्सचेंज, क्यों नहीं लोग बताते? और स्पुतनिक को परमिशन किसकी सरकार ने आया कैसे? भारत सरकार ही ने मंजूरी दी है, तब से हमने लिया। तो लोग जो है तरह तरह का बात करते रहे। हम ही बोलने गए क्या? नीतीश कुमार जी ने मोतियाबिंद छोटा सा मामूली सा ऑपरेशन था, उसके लिए दिल्ली क्यों गए भाई? क्या बिहार के डॉक्टर काबिल नहीं थे? बिहार के लेकिन हम लोग ऐसी ओछी राजनीति नहीं कर सकते। हमारी तो शुभकामना है कि अच्छे से नीतीश कुमार जी को दिखे, बड़ा बड़ा दिखे, इसलिए अब अच्छे से हाथ बढ़वा लिए हैं, तो अच्छे से देख रहे हो, सुन रहे हो, कान की तो कोई समस्या है नहीं। हालांकि कुछ जानते क्या, कहीं कुछ हो जाता उनको पता कहाँ रहता। ABCD का ज्ञान है, कहाँ उनको ज्ञान होता। तो हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना। अब मानसून से खुलेगा तो हम बोलेंगे तो भाषण हमारा खत्म हो जाता। वही है भाई, जो भी आपने कोई तस्वीर लालू जी का, हमारा, या यहाँ बैठे जितने नेता आप लोगों ने कभी ना कभी देखते हो, हाँ भाई जनता के साथ बैठ के उसकी बात को सुन रहा, उसकी फरियादों को सुन रहा, किसान के साथ बैठा है, किसान से बात कर रहा है, मजदूर से बात कर रहा है, नौजवान से बात कर रहा है। नीतीश जी का मुख्यमंत्री रहते हैं, फोटो दिखा दो उनको, खेत में बैठे हो, किसान से बात करते हो, मजदूर से मिलते हो, उसकी परेशानी नौजवान से मिलते हो, जाता है नौजवान तो मारो बेटा, किसान मजदूर भाई अपनी हिम्मत है। नीतीश कुमार ने तो बर्बाद कर दिया, पूरा फसल नुकसान हो गया बिहार का, किसान तबाह हो गया, भूखमरी के कगार पे आ गया। आपको अपना बता दी, इन्होंने तो बाजार समिति सबसे पहले नाश कर दिया, खत्म कर दिया, APMC खत्म कर, MSP किसानों को मिला कि नहीं, आने जाता है, आप जो है उसका हक मार लो। धान कितने में लिया गया?
एमएसपी है उसका 1850 सरकार को। अब लोग भिजवा रहे भाई 1000 रुपया कहीं 1200 कहीं कुछ। किसान का एमएसपी तय नहीं है, लेकिन डीएम साहब का एमएसपी तय है पर क्विंटल 12 रुपया। ये सच्चाई है बिहार की। अस्पताल खंडन में चला गया। शिक्षा में तो आप देखिए ना भाई, सनी लियोनी को मैट्रिक पास करा दिया। ये वाले एसटीटी वाले ने को मलयालम की यूनिवर्सिटी अनुपमा उसको पास करा दिया। पुलिस बहाली में कितना धांधली होता है। अभी वेंटिलेटर चलाने वाला है, बोला कि भैया हम लोग लड़ रहे हैं कि हमको ज्वाइन करा लो, लेकिन हम लोगों को नौकरी नहीं दिया और सारा वेंटिलेटर सरकारी जो था उसको प्राइवेट अस्पताल में दे दिया। ये सिटी बना अमीर की बहाली हो या कोई चीज, हर चीज में बिना बेईमानी, ध्यान से सुनेगा, बिना आरसीपी टैक्स के एक काम नहीं होता। तो बीजेपी का विधायक बोल रहे मेरा 80% मंत्री जो बिना इसके कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो भाई ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं काफी देर से। पूरे कार्यक्रम को उन्होंने देखा है। अभी दिल्ली से हम लौट गए तो हमने बोला पापा चले पटना, कम से कम 1 हफ्ता रह लीजिए, फिर जाना होगा, ठीक रहेगा तो फिर चल जाइएगा। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को भी लेकर के हम लोग चिंतित हैं। इलाज चल रहा था, हम लोग चाहते बेहतर इलाज हो, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों ने दुआ में याद रखिएगा, तो लालू जी जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे और आप लोगों के बीच जरूर हुआ। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आप सब लोगों से अपील करते हैं इधर उधर नहीं देखना, केवल अपना काम करके चल जाना, बातों पे ध्यान नहीं देना, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है और जनता का सरकार बनेगा। चिंता मत कीजिए, गरीब का सरकार बनेगा। तेजस्वी यादव तल्ख तेवर के साथ आक्रामक मुद्रा में सरकार को घेरते हुए, इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने जब दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की थी, रामविलास पासवान को उन्होंने याद किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र में 7 काम कर चुके हैं। हम सीधा रुख करेंगे पटना में। हमारे बिहार के पॉलिटिकल रिपोर्टर, हमारे संवाददाता सहयोगी शैलेंद्र जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, ये बताइए, पहले तो तेज प्रताप यादव जब बोल रहे थे तो माइक थोड़ा खराब हो गया था, तेजस्वी यादव बोले तो माइक में तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये कि दोनों भाई बड़ी अच्छी बैलेंसिंग कर रहे हैं। एक तरफ बड़े भाई अपनी पार्टी के लोगों को आईना दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर बात तेजस्वी यादव की करें तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल रवीन, दोनों में ये भिन्नता देखने को मिली है। और तेज प्रताप जिस तरह से तेजस्वी के वो पहले से कहते रहे हैं कि मैं उनके लिए कृष्ण की तरह काम करता रहूँगा, वो मेरे अर्जुन हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो तेज प्रताप की बातें हैं वो बिल्कुल अलग है। लेकिन तेजस्वी का एकदम निशाना साफ है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी हाल में जो इलाज कराने गए तो उस तक पे उन्होंने एक तंज कसा है। और स्पुतनिक जो वैक्सीन लगवाई गई उसके बाद जो बयान आए थे उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी कि आखिर हम तो नहीं लेके आए हैं, केंद्र सरकार ही लेके आई है, तभी हम यहाँ लगवाएं। तो तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और विशेष बात यह है कि आंदोलन की बात आरजेडी कर रही है, आंदोलन करने की बात कर रही है और कह रही है कि हम जो है जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको एक तरह से कहें कि, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा हम लोगों ने देखा जब चुनाव का समय था तब भी तेजस्वी यादव ने बड़े ज़ोर शोर से उठाया था और बड़े पैमाने पर उनको समर्थन भी मिला था। अगर चुनावों की बात करें तो उसके बाद अब फिर से तेजस्वी यादव जो युवाओं का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, उसको लेकर आंदोलन की बात कर रहे हैं, महंगाई को लेकर आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर जो आंदोलन की बात कही जा रही है। और एक विशेष बात जो आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव, अब से कुछ देर बाद जब लालू जी बोलेंगे तब वो क्या बोलते हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद जो चाहे राजद के कार्यकर्ता हों या जो प्रदेश के लोग हों या देश के लोग हों, लालू प्रसाद यादव को सुनेंगे। आज 25वां स्थापना दिवस है, वो क्या कहते हैं, वो किस तरह से निशाना साधते हैं, बीच बीच में उनके ट्वीट जरूर आते रहें। लेकिन आज जब वो बोलेंगे तो तमाम चीज़ें और साफ होंगी और बिहार की राजनीति।
पॉलिटिकल एडिटर हमारे बिहार के हैं, लंबे समय से राजनीति देख रहे हैं। कई चीज़ें इशारों में भी, संकेतों में भी साफ होती है। जो मैं समझ रहा हूं क्या गलत है, वो लालू प्रसाद अपना इलाज करा रहे हैं अपनी बेटी मीसा भारती के साथ में, बिहार में इस वक्त दिल्ली में है। एक तरफ मीसा भारती खड़ी हैं और दूसरी तरफ राबड़ी देवी उनके बराबर में है। इससे पहले जब विधानसभा के सत्र होते हैं या पार्टी के और कार्यक्रम होते थे तो राबड़ी देवी अपने दोनों बेटों के साथ होती थी। ये संकेत दिया जा रहा है कि हम दिल्ली में इधर लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी हैं और सारी कमान पटना में उन्होंने तेजस्वी यादव को सौंप दी है, कोई इफ बट नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं रविंद्र, ये तो बिल्कुल पहले से भी साफ है कि इफ बट जैसी कोई बात नहीं है। जो कमान है राजद की तेजस्वी यादव के हाथ में। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जगदानंद को भी सुना, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी कहना था कि जो लालू प्रसाद यादव का सपना है वो तेजस्वी यादव के माध्यम से हम लोग साकार करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो तेजस्वी यादव हैं वही अब एक तरह से कहें ड्राइविंग सीट पे हैं राजद की। भले ही जो लालू प्रसाद यादव हैं या कहें तेज प्रताप यादव हैं, मीसा भारती हैं या पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, वो सब जो एक तरह से कहें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन अगर कहें कि कुछ फैसले चलते हैं या कुछ फैसला लेना होगा या उस फैसले पे आगे बढ़ना है तो वो जो मुहर होगी वो जाहिर बात लालू प्रसाद यादव की होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन उसमें सहमति जो है वो तेजस्वी यादव की होती है। और तेजस्वी, हम लोगों ने पिछले तमाम फैसले देखे थे किस तरह से तेजस्वी यादव की छाप रहती है या तेजस्वी यादव जो चाहते हैं वो होता है।